आवाज़ बुलंद तर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल वलियकल फरज कफ़ा बिल्लाहि शाहिदा मुहम्मद ताजील ज़हूर इमाम ज़माना के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। जश्न वाली सलवात पढ़ें, कुलखानी वाली सलवात ना पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अस्हाबल हुसैन कानू मिन आयातिही अजबा। ख़ानदान ज़हरा के ऊपर मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जिंदाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह इंतहाई पुरज़ अक़ीदत और पुरज़ रूहानियत माहौल है। हर चेहरा ही साहिबान ज़िवकार का मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि जश्न मनाया जाता है। आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा साथ साथ बोलिएगा। मेरे मंसूब है जश्न सरकार इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास की ज़ात के साथ। 3 शाबान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पहला दिन। थोड़ी सी तवज्जो कर लें। 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का है पहला दिन। ज़ाहिरन 10 मुहर्रम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी दिन। जिस दिन इमाम दुनिया पे तशरीफ़ लाए थे, इमाम ने उस दिन भी एक मुजरम को माफ़ी दी थी। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ करें। जिस दिन हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, आप कलील नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जिस दिन हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इमाम ने उस दिन भी एक मुजरम को माफ़ी दी थी। जिस दिन हुसैन दुनिया से जा रहे थे, इमाम ने उस दिन भी एक मुजरम को माफ़ी दी थी। मैं मुजरम भी बताता हूँ। जिस दिन हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए, मुजरम था फुतरस। जिस दिन हुसैन दुनिया से जा रहे थे, मुजरम था हुर। एक अर्श का मुजरम था, एक फर्श का मुजरम था। माहौल बहरहाल आपने खुद ही बनाना है तो बड़ा डिस्टर्ब ही माहौल। पढ़ना तो बड़ा खतीब जाकिर के लिए मुश्किल होता है पढ़। एक अर्श का मुजरम था, एक फर्श का मुजरम था। मौला ने अर्श वाले मुजरम को बालों पर अता किए, मौला ने फर्श वाले मुजरम को अलैहिस्सलाम बनाया था। एक अर्श का मुजरम, एक फर्श का मुजरम। उसने गलती अर्श पर की, इसने गलती फर्श पर की। दोनों का मुकद्दमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हो गया और हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों मुजरमों को बाइज्जत बरी करके ज़माने को बता दिया कि याद रख लो, मेरी अर्श पर भी हुकूमत है, मेरी फर्श पर भी हुकूमत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी अर्श पर भी हुकूमत, मेरी फर्श पर भी हुकूमत है। जोर मैं खुद ही नहीं लगा रहा, क्योंकि आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं।
ज़ोर लगाने वाला मजमा भी नहीं है, बेवकूफ़ी होती है। फरमान मासूम है कि कल्लम अन्नास अला क़द्र अक़ूलिहिम, लोगों से कलाम करो उनकी अक्लों के मुताबिक। तो मैंने इसलिए बिल्कुल आसान आसान सी बातें आपसे करनी है, 3-4 ही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी बताना चाहता हूँ। हुसैन जिस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, मौला ने फुतरस को बालों पर अता किए। आखिर फुतरस का जुर्म क्या था? इसका काम था भाईजान अर्श के जानिब चक्कर लगाना। एक दिन चक्कर लगाते लगाते भाईजान मेरे देखो, एक दिन चक्कर लगाते लगाते पता नहीं इसको क्या सूझी, अपने आप से कहता है मम मिसली, मुझ जैसा कौन, मम मिसली मुझ जैसा कौन। अब बच्ची बहा दियो यार। अल्लाह को ये तकब्बुर पसंद ना आया। मौलवी साहब कोई और तवज्जो ना करे, तुसी से कर सो। अल्लाह को ये तकब्बुर पसंद ना आया, अल्लाह ने बालों पर छीन लिए। तारीखें ये कहती हैं 700 साल फुतरस ने इस्तग़फ़ार किया, लेकिन वो नुस्खा हाथ में ना आया जिससे शफा मिलनी थी। हाय हाय, वो नुस्खा हाथ में नहीं आया। 3 शाबान 80,000 फरिश्तों के गिरोह नाजिल हुए थे दरवाजे सैयदा पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद लेकर। फरिश्तों के गिरोह आ रहे थे, अल्लाह ने इसके बालों पर छीन लिए फुतरस के। इसको एक आलम में तन्हाई में छोड़ दिया गया। जिब्राइल इसके पास से गुजरा। अल्लाह करे आपको जिब्राइल नजर आ जाए, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो। जिब्राइल इसके पास से गुजरा, इसने पीछे से मुड़कर कहा जिब्राइल कहां जा रहे हो? मैं सुबह से देख रहा हूं तुम सारे फरिश्ते अल्लाह का अर्श छोड़कर, रकू और सजूद छोड़कर, इतनी बड़ी इबादत छोड़कर सारे फर्श की जानिब क्यों जा रहे हो? वो कहता है तू तो फुतरस नहीं है। कहता वही गरीब हूं। कहता तेरी अभी तक इस्तग़फ़ार अल्लाह ने कबूल नहीं की। कहता नहीं की, लेकिन मुझे बता तो सही कि जमीन पर क्यों जा रहे हो? कहते तुझे नहीं पता, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अर्श छोड़कर माँ बतूल की गोद की जीनत बने, हम हदिया तबरीक लेकर जा रहे हैं, हम हदिया तबरीक लेकर जा रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? हम हदिया तबरीक लेकर जा रहे हैं। अब इसने कहा अच्छा जिब्राइल मुझे भी ले चलो। नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है। जिब्राइल मुझे भी ले चलो। जब इसने कहा ना मुझे भी ले चलो, अब जुर्म इसने किया था अल्लाह का, सजा दी थी अल्लाह ने। जिब्राइल का हक बनता था पहले खुदा से पूछता, जिब्राइल ने पूछा ही नहीं, बस उसको अपने पैरों पर उठाया, ज़हब इलल अर्ज़, जमीन पर सफर इख्तियार कर दिया। क्योंकि जिब्राइल जानता था इसको शिफा मिलेगी तो दरवाज़े हुसैन से ही मिलेगी। ले जी जिब्राइल लेकर फुतरस को 3 शबान की जो रात अभी पिछली गुजरी है आ गया। सारे फरिश्ते तुम्हारे मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुबारक देते रहे, या रसूल अल्लाह मुबारक हो अपने नवासे की, अपने बेटे हुसैन की। थोड़ी ही देर के बाद सरकार फुतरस ने कहा जिब्राइल कोई मेरी बात भी कर, कोई मेरी बात भी कर। अब जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह हाजा फुतरसन, हजूर ये फुतरस है, जनाब ये फुतरस है। तवज्जो नहीं करेंगे, मैं ये कहता रहूंगा, हजूर ये फुतरस है, रहमतुल आलमीन ये फुतरस है। इतनी बात कहने के बाद नबी ने कहा ऐ जिब्राइल अगर तूने फुतरस को मेरे पास लाना था, मेरा दरबार तो पहले ही खुला था, मेरा दरबार तो पहले ही खुला था। आज जिसके लिए लाए हो ना, मस करो हुसैन के गहवारे की लकड़ियों के साथ, हुसैन के गहवारे की लकड़ियों के साथ। भाईजान तवज्जो कर रहे हैं, परेशान ना बैठे, चेहरा खिला खिला रखें। गहवारा हुसैन के साथ फुतरस ने
अपने आप को मस्त किया, पहले से अच्छे बालों पर मिले। और ये मुसल्लमा रिवायत है, अभी वो झूला हुसैन के साथ सिर्फ मंसूब हुआ था, इमाम उस झूले में भी आए नहीं थे, सिर्फ मंसूब हुआ था। बालों पर मिल गए, बालों पर मिले, नबी का शुक्रिया अदा किया, जिब्राइल का शुक्रिया अदा करके अब फुतरस ने फिर परवाज भरी। भरते भरते भरते, जिनको मेरी पिछली बात ज़हन में हो वो तवज्जो से सुनेंगे। एक जगह ऐसी आई, इसने दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, नीचे भी देखा, ऊपर भी देख के कहता है मम मिसली, मुझ जैसा कौन। जिब्राइल ने पीछे से मुड़कर कहा, फुतरस, जिस जुर्म में तूने 700 साल इस्तग़फ़ार की, आज फिर वही जुर्म। भाई उस वक्त भी मोहम्मद मिस्री कहा था ना, मुझ जैसा कौन, आज फिर वही जुर्म। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, कतअन नहीं। जब मैंने अर्श पर कहा था मम मिसली, मुझ जैसा कौन, तब मेरे पास दावा था, दलील न थी। तब मेरे पास दावा था, दलील न थी। लेकिन जो आज कह रहा हूं, आज दावा भी है, आज दलील भी है, आज दावा भी है, आज दलील भी है। तवज्जो रखना, आज दावा भी है, आज दलील भी है। दावा क्या, मम मिसली, मुझ जैसा कौन, और दलील क्या, वह अना अतीकुल हुसैन, मुझे हुसैन ने आजाद कर दिया, और जिसे हुसैन आजाद कर दे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती। जिंदाबाद, या अली, या अली, या तवज्जो है जी आपकी। वो अना अतीकुल हुसैन, मुझे हुसैन ने आज़ाद कर दिया, और जिसे हुसैन आज़ाद कर दे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती। नबी को पता चला मेरा हुसैन दुनिया में आ गया। नबी ने कहा मेरे नवासे को मेरे हाथों पे रखो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं मुतमईन खड़ा हूं। हाथों पर आए हुसैन, और ये मुसल्लमा रिवायात है, बनी हाशिम के बड़े बड़े सरदार मौला अली के घर में जमा थे 3 शाबान की रात। मौली साहब, 3 शाबान की रात। इनकी आमद हमारे जैसी नहीं होती, ये नूर हैं। तवज्जो है आपकी। नबी के हाथों पर हुसैन आए, मेरा मौला नबी पाक हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर दाखिल हुए ज़यूफ खाना में, मेहमान खाना में। बनी हाशिम के बड़े बड़े सैयद और सरदार बैठे हुए थे। खुद हुसैन का बाप अली इब्न अबी तालिब भी मौजूद था। नबी ने सारी तायराना निगाह दौड़ाई और मुस्कुरा के कहते हैं, इजलालन लिल हुसैन, बनी हाशिम के सरदारों बैठे क्यों हो, सारे ताज़ीम हुसैन के लिए खड़े हो जाओ। बैठे क्यों हो, ताज़ीम हुसैन के लिए खड़े हो जाओ। वो हुसैन जिसने आते ही अली जैसे बाप को ताज़ीम के लिए खड़ा कर दिया। तुझे थक गए हो लगता, पूरा 1 घंटा मैंने पढ़ना, टेंशन ना लें। इजलालन लिल हुसैन। चले मौजू में मुख्तसर करता हूँ। करीमी याद रखिएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। जिस दिन दुनिया में आए, इमाम ने उस दिन एक मुजरिम को माफ़ी दी। जिस दिन दुनिया से गए उस दिन मौला ने फुतरस को हुर को अलैहिस्सलाम बनाया था। जिस दिन आए थे फुतरस को बालों पर दिया था। राहब अपना नहीं था, मौलवी साहब, राहब अपना नहीं था। आया था नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मेरी तकदीर में औलाद है तो मुझे औलाद दे। नबी ने लोहे महफूज का मुतालिया किया। नबी ने कहा नहीं, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। मायूस होकर जा रहा था, तो जो फरमा रहे हैं, मायूस होकर जा रहा था। सामने से हुसैन इब्न अली खड़े थे, 4 से 5 बरस की उम्र थी मौला की। मौला ने कहा मेरे नाना के दरबार से खाली जा रहा है। कहा औलाद लेने आया था। आपके नाना ने कहा है मेरी तकदीर में औलाद नहीं। कहा अच्छा जरा मुझे साथ लेकर चलो, जरा अच्छा मुझे साथ लेकर चलो। अब राहब इमाम हुसैन को एज ए सफारशी साथ लेकर चला।
इमाम ने कहा नाना जान क्या इसकी तकदीर में बेटे नहीं है? कहा नहीं हुसैन, लोहे महफूज पर इसकी औलाद नहीं लिखी। बस नबी ने कहा नहीं लिखी। तुम्हारे मौला हुसैन कहते हैं मैंने एक बेटा दे भी दिया। आप थक गए हैं यार, मैंने एक बेटा दे भी दिया। कहा हुसैन इसकी तकदीर में औलाद नहीं लिखी। कहा मैंने दूसरा दे दिया। कहा या हुसैन इसकी तकदीर में औलाद नहीं लिखी। कहा मैंने तीसरा भी दिया। यहाँ तक के तारीखें कहती हैं 7 बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम ने राहब को अता किए। इसके बाद राहब ने हुसैन के कदमों पर हाथ रखा, कहता है मौला तेरी मेहरबानी, मौला तेरा शुक्रिया। लेने आया था 1 मिल गए 7, लेने आया था 1 मिल गए 7। और एक बात का आज अंदाजा भी हो गया कि बेटे तकदीर से नहीं मिलते, बेटे तुझ शब्बीर से मिलते हैं। माशाअल्लाह। हमने कब कहा है कि तुम मानते नहीं? मुश्किल तो ये है कि पहचानते नहीं। अरे इनके मकाम तो तुमने दे दिए हैं, औरों को मालूम ये हुआ कि तुम जानते नहीं। नारे या अली या अली या अली। बेटे तकदीर से नहीं मिलते, बेटे तुझ शबीर से मिलते हैं। बस 2 बातें आखिरी और इल्तमा से दुआ। आने वाली ज़ात हुसैन इब्ने अली की वो करीम ज़ात है जिसने खुदा की मशीयत के इरादों को भी बदला। तो जो फरमा रहे ये मुसल्लमा अल्लाह का बना हुआ कानून है कि नमाज के पढ़ते हुए जो भी वाजिब रुकन है वो एक दफ़ा पढ़ा जाता है। नमाजी चेहरे माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। वाजिब रुकन एक दफ़ा है, सुबहान रब्बी अला व बिहम्दिही एक दफ़ा कहना वाजिब, दूसरी दफ़ा कहना मुस्तहब मौली साहब, तीसरी दफ़ा कहेंगे तो सुन्नत, 7 से 8वीं दफ़ा कहेंगे अल्लाह तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार देगा। अल्लाह ने एक हद बनाई है, एक कानून बना रखा है। वाजिब रुकन है एक दफ़ा कहना, दूसरी दफ़ा है मुस्तहब, तीसरी दफ़ा है सुन्नत। हर रुकन को अल्लाह ने एक लिमिट, एक कानून के अंदर मुख्तस किया है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मस्जिद नबी थी, एक नमाजी था, सर सजदे में था, हुसैन पुश्त पे थे। नबी ने कम से कम कहा 72 दफा, तारीखें यही कहती हैं, सुबहान रब्बी अला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी अला व बिहम्दिही। नबी सजदे में अल्लाह अल्लाह करते रहे, नबी सजदे में अल्लाह अल्लाह करते रहे। अल्लाह की आवाज आती रही जब तक मेरा हुसैन ना उतरे, जब तक मेरा हुसैन ना उतरे। 5 बरस की उम्र थी हुसैन अलैहिस्सलाम की। तारीखें यही कहती हैं किस तरह आए थे। यतखद्दा रकब अल मुसल्लीन, नमाजियों की गर्दनों पर पांव रखता हुसैन, नमाजियों की गर्दनों पर पांव रखता हुसैन। पुश्ते रसूल के ऊपर आके बैठ गए। यहां एक सलाम भी है, अस्सलामु अलैका या खतीब सामित ज़हर रसूल अल्लाह। ए मोहम्मद की पुश्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले, तुझ पर हमारा सलाम। मोहम्मद की पुश्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले, तुझ पर हमारा सलाम। बस आखिरी बात है जी, तारीख ये कहती है हुसैन पुश्ते रसूल पर आए। इमाम ने आखिर खिताबत की क्या थी? नबी का सर था सजदे में, मौला हुसैन थे पुश्त पर सवार। एक सहाबी ने हिम्मत की, मौली साहब हिम्मत की। अब नजर तो वही आएगा ना जो बुलंद होगा। आपकी तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। नजर तो वही आएगा ना जो बुलंद होगा। कौन नजर आए? हुसैन। तसव्वुर हुसैन जहन में रख के उसने सर सजदे में रख दिया, दूसरे ने भी सर उठाया, देखा हुसैन
तसव्वुर हुसैन जहन में रखे, फिर सर सजदे में, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे ने, चौथे ने पांचवें ने, हर एक ने यही देखा कि ये तो पुश्त रसूल पर हुसैन बैठा है, पुश्त रसूल पर हुसैन बैठा है। मस्जिद नबी की हालत ही अजीब हो चुकी थी, इबादत अल्लाह की हो रही थी, तसव्वुर में हुसैन था, इबादत अल्लाह की हो रही थी, तसव्वुर में हुसैन था। जाओ किसी मुफ्ती को इनसे कहें कि नमाज पर फतवा लगाए, खुदा की कसम है फतवा नहीं लगा सकते, फतवा लगाएंगे तो काफिर हो जाएंगे। तो फिर एक पैगाम है मैं देना चाहता हूं, इबादत अल्लाह की करो लेकिन तसव्वुर में मकसद हुसैन को रखो, इबादत अल्लाह की करो। जितनी मोहब्बत, बस आखिरी बात थी, जितनी मोहब्बत नबी को अपने बेटे हुसैन से थी ना जी, इसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। तो जो है आपकी मित्र 2 से 3 दकीके और बाकी रह गए। जितनी मोहब्बत नबी को अपने बेटे हुसैन से थी। हमारे लाहौर के साथ एक इलाका है रायवेंड, नाम सुना है रायवेंड का आपने? बड़े बड़े इज्तिमात भी होते हैं वहां के। एक मौलाना साहब है, उन्होंने एक किताब लिखी हयाकात सहाबा। सरकार बिल्कुल बात खत्म होने वाली है, जान छूट जाएगी अभी। हयाकात सहाबा, उन्होंने मोहब्बत हुसैन का एक इतना हसीन वाकया लिखा। मैं कहता हूं काश वो सुन्नी मुअर्रख मुझे मिल जाए ना, मैं उसके हाथों पर बोसे दूं कि इतना अच्छा हसीन वाकया तारीख में और लिखा ही नहीं जा सकता जैसा उस सुन्नी राइटर ने लिखा है। वो ये लिखता है कि नबी का दौर था, 2 मिनट की बात है जी, नबी का दौर था, नबी के दौर में रिसालत माब का एक बहुत खूबसूरत सहाबी था, अल्लाह ने उसको अच्छी शक्ल सूरत अता की, वजी शक्ल सूरत का मालिक था, उसके हुस्न के चर्चे थे मोहम्मद के सहाबियों में, बैठकर नाज किया करता था, अल्लाह ने कितनी अच्छी मुझे शक्ल सूरत अता की है, कितनी वजी चेहरे का मैं मालिक हूं। खुदा की कसम है नतीजा निकलेगा ना, मजलिस मिसले जन्नत बन जाएगी। हुस्न के उसके चर्चे, उसकी हो गई शादी भाईजान, शादी के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ने उसे दिया बेटा, बेटा पैदा हो गया काले रंग का। बात हंसाने के लिए नहीं कर रहा, नतीजा देखिएगा, बच्चा पैदा हो गया काले रंग का। अपने आप से कहने लगा भाई मैं कितना अच्छी शक्ल सूरत का हूं, मोहम्मद के सहाबियों में मेरे हुसैन के चर्चे हैं। बच्चा पैदा हुआ है काले रंग का, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे उन्होंने लिखा है पढ़ना मैंने वैसे ही है। 5 साल तक अंदर ही अंदर कुड़ता रहा, ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद इंतहाई खूबसूरत, बच्चा इंतहाई बदसूरत। भाई मुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत अता की, बच्चा पैदा हुआ काले रंग का। आखिरकार अपनी बीवी से कहने लगा एक दिन, मैं इतना खूबसूरत हूं, अल्लाह ने बच्चा दिया है काले रंग का, ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा जिस तरह मोहम्मद की कनीजों को शरीफ होना चाहिए, जिस तरह मोहम्मद की कनीजों को शरीफ होना चाहिए, मैं वैसे ही शरीफ हूं, मैं वैसे ही पाक दामन हूं, ये बच्चा हमारा है। उसने कहा ये मेरा नहीं, बस मैं इख्तिसार करता हूं, शरीफों की शरीफ कनीज थी, शरीयत का लिबादा पहनकर तुम्हारे मेरे नबी के सामने फरियादी बनकर पेश हो गई, या रसूल अल्लाह आपके फलां सहाबी के साथ मेरी शादी हुई, अल्लाह ने मुझे औलाद दी, बच्चा पैदा हुआ है काले रंग का, आज 5 साल के बाद मेरे शोहर ने मेरी इस्मत पर तोहमत लगा दी, नबी की कसम, आपकी कसम, आपके भाई अली की विलायत की कसम, वो बच्चा मेरा है, वो बच्चा मेरा है। नबी कहते हैं घबराओ नहीं, परेशान ना हो, कल तुम भी आ जाना, अपने उस शोहर को भी ले आना, अपने उस बच्चे को भी ले आना, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उस बच्चे का फैसला करूंगा। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, आखिरी मिनट है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उस बच्चे का फैसला करूंगा। पूरी मस्जिद नबी भरी हुई थी, बच्चा नबी ने बिठाया सामने,
सहाबी की तरफ देख कहते हैं हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल और सूरत अता की, मोहम्मद के आपके नबी के सहाबियों में मेरे हुसैन के चर्चे हैं। बच्चा पैदा हुआ है काले रंग का, मेरा नहीं। उसका बयान खत्म हुआ। उसकी बीवी कहती है या रसूल अल्लाह, आपकी कसम, आपकी भाई अली की विलायत की कसम, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। दोनों का मुकदमा खत्म हुआ। नबी ने मुस्कुरा के कहा सलमान जरा घर चले जाओ, मेरे हुसैन को लेकर आओ, जरा घर चले जाओ, मेरे हुसैन को लेकर आओ, जरा घर चले जाओ, आखिरी मिनट है, जरा घर चले जाओ और मेरे हुसैन को लेकर आओ। विलायत अली की अबाए में मिसल पहनता हुआ सलेमान झूमता मुस्कुराता हुआ दरवाजे ततहीर के करीब पहुंचा। अभी दक्कल बाब करने ही वाला था, जो दरवाजा खुला, सामने से फिजा निकली, हाथ में हुसैन था। मुस्कुरा के कहती है ले भाई सलेमान ले जा, ले भाई सलेमान ले जा। हैरत के समंदर में गोता जन होकर सलमान ने कहा ऐ मेरी बहन फिजा, तुझे कैसे पता चला जो मैं हुसैन को लेने आया था? फिजा कहती है भाई बात सुन, बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीजें और होती हैं। बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीजें और होती हैं। इल्तमासे दुआ, बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीजें और होती हैं। तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है ले आ, मुझे बतूल ने कहा है दे आ। अब सलमान ने हुसैन के बाजू को पकड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ता हुआ सलमान, 5 बरस की उम्र थी हुसैन इब्ने अली की। मेरे मौला ने जैसे ही मस्जिद नबी में पहला कदम रखा, उसी काले रंग के बच्चे की नजर हुसैन इब्ने अली पर पड़ गई। बच्चे ने हुसैन के एहतराम में खड़ा होना शुरू कर दिया, बच्चे ने हुसैन के एहतराम में खड़ा होना शुरू कर दिया। माथे पर हाथ रख के कहता है अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, ऐ ज़हरा के बेटे तुझ पर मेरा सलाम, ऐ अली व बतूल के बेटे तुझ पर मेरा सलाम। पंजतन की सुर्खी सिमट कर मोहम्मद के चेहरे पर आ गई। अपने सहाबी की तरफ देख कहते हैं खबरदार, आइंदा के बाद इस पर शक न करना, तुम जानते नहीं जिसके दिल में मेरे हुसैन की मोहब्बत हो वो हरामी नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।